हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है सीएफटी के बारे में, अभी हम देखेंगे सीएफटी के ऊपर एक टॉपिक क्या है। देखो, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये जो कलर शो करते हैं उसी के ऊपर आज हम पढ़ेंगे कि क्यों वो कलर शो करते हैं और कौन सी कॉम्प्लेक्स शो करते हैं और कौन सी कॉम्प्लेक्स कलर नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो चलो। व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग थिंग्स में ऑकर। जब कोई कॉम्प्लेक्स पे वाइट लाइट आके पड़ते हैं तो वहाँ पे 3 तरह का पॉसिबिलिटी होते हैं कलर शो करने की। देखो, पहला पॉसिबिलिटी क्या है, द कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब द होल ऑफ द वाइट लाइट। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो लाइट पड़ते हैं वो एक हो सकते हैं वो सारे जो लाइट एब्जॉर्ब कर लें। इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लैक। जब वो सारे लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो हम उसे कैसे देखेंगे, ब्लैक, मतलब उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। अब देखो, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, द कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड द होल लाइट। दूसरा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, पूरा जो लाइट है वो क्या करते हैं, पूरा रिफ्लेक्ट कर दें। इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वाइट। इस केस में कॉम्प्लेक्स कैसे अपीयर करेंगे, वाइट। देखो, जब वो सारे लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम उसे ब्लैक दिखते हैं। क्या दिखते हैं, ब्लैक। जब वो सारे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या दिखते हैं, वाइट। अब देखो, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब सम ऑफ इट एंड मे रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट। कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं और बाकी और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं। इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स हैज़ सम कलर। इस केस में हम उस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर देखते हैं, कोई डेफिनिट कलर हम देखते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कलर कॉम्प्लेक्सेस टेक्स प्लेस इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब ये तो हमें पता ही है कि ये जो कलर एब्जॉर्ब होते हैं ये क्या होते हैं, विजिबल रीजन में, इसीलिए तो हम इसे देख पाते हैं। द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। जो कलर हम देखते हैं वो और जो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब वो जिस कलर एब्जॉर्ब करते हैं वो ट्रांसमिट नहीं करते हैं, दोनों अलग होते हैं। द रिलेशन बिटवीन द कलर्स ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज शोन इन फिगर बिलो बाय ए व्हील विच इज कॉल्ड आर्टिस्ट्स व्हील। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये एक तरह के कलर एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे तरह के कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करने पे कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा वो हम कैसे जान सकते हैं, वो हम जान सकते हैं एक व्हील की मदद से, जिसे क्या कहते हैं, आर्टिस्ट्स व्हील। ये देख लो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होने पे कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, ये रहा वो व्हील। देखो यहाँ पे क्या है, 10 रीजन्स है, मतलब 10 कलर्स है। तो कौन कौन से कलर है, देखो यहाँ पे क्या है, वायोलेट, फिर क्या है, इंडिगो, फिर ब्लूइश ग्रीन, देन ग्रीन, येलोइश ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड लास्ट पर्पल। तो यहाँ पे टोटल कितने कलर्स है, 10 कलर्स है। अब देखो, ये जो 10 कलर्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखो मान लो कि वायलेट रीजन में कोई कलर एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब वो वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया, तो कौन सा कलर दिखाएगा, वो दिखाएगा येलोइश ग्रीन। कौन सा दिखाएगा, येलोइश ग्रीन। मतलब इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ये होगा। मतलब ये अगर ऑब्जर्व करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। अगर उल्टा हो सकता है, अगर वो येलो स्क्रीन कलर ऑब्जर्व करेगा तो वायलेट कलर रिफ्लेक्ट करेगा।
कोई भी हो सकता है। देखो अगर मान लो यहाँ पे ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर दिखाएगा? देखो इसके ऑपोजिट क्या होता है? ऑरेंज। उल्टा अगर देखो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ब्लू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर देखो पर्पल कलर में एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखाएगा? देखो ग्रीन, क्योंकि इसका ऑपोजिट में क्या है? ग्रीन। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर दिखाएगा? पर्पल। इसी तरह से ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? कलर एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस व्हील के बारे में कुछ लिखा है। दिस व्हील इज़ डिवाइडेड इनटू 10 रीजन्स। मैंने अभी भी बोला है कि 10 रीजन्स में ये व्हील डिवाइडेड होते हैं। कौन सा? ब्लूइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, पर्पल एंड 7 कलर ऑफ विवगियोर। जो विवगियोर होते हैं, विवगियोर मतलब रेनबो का कलर, जो रेनबो का 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स उसी के होंगे। और क्या होगा? और ये 3 जो होता है ये नए कलर्स होंगे। कौन कौन सी? ब्लूइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, पर्पल। ये 3 थोड़े डिफरेंट है और ये क्या है? 7 कलर रेनबो के। तो ऐसे ही याद रखना, ठीक है। द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट। मतलब कॉम्प्लेक्स जब कोई कलर एब्जॉर्ब करते हैं और उसका कलर जो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ट्रांसमिटेड कलर को एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है, ठीक है। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे जो कलर हमें मिलते हैं, इसके लिए मिलते हैं, हमें किसके लिए दिखाई देते हैं कलर? तो हमें दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में अगर जो मेटल होते हैं उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो हमें ये सारे कलर्स दिखाई देते हैं। अगर वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगा तो हमें कलर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से वो व्हील दिखा देती हूँ। तो देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करेगा और जो ट्रांसमिट करेगा वो ट्रांसमिट कलर क्या होगा? एब्जॉर्ब कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यही मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये मैं आपको फिर से समझा दिया है। आई होप आपको ये व्हील अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये व्हील अच्छे से याद कर लेना, कलर्स को सारे, बहुत ही आसान है। देखो विवगियोर तो आप सबको याद ही होगा। और 3 अलग क्या है? 3 यहाँ पे अलग है, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन एंड यहाँ पे क्या है? नए पर्पल। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? विवगियोर का क्या है? वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, वी फॉर ब्लू। फिर ब्लू के बाद आता है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि ब्लू के बाद होगा ब्लूइश ग्रीन, फिर से जैसे होगा ऐसे ही ग्रीन। यहाँ पे आता है VIB, फिर G ग्रीन। तो ग्रीन का एक है, ग्रीन के बाद क्या आएगा? येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन के बाद येलो, फिर ऑरेंज, रेड एंड लास्ट आएगा पर्पल। तो ऐसे ही याद रखना आप कलर्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसे कलर शो करता है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो मैंने उसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या हो सकते हैं। तो देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ TiCl4 इज़ कलरलेस बट दैट ऑफ TiCl3 हैज़ वायलेट कलर। मतलब TiCl4 को जब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या कलर देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो क्या होगा? कलरलेस। लेकिन TiCl3 का एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा? वायलेट इन कलर, मतलब वो वायलेट कलर दिखाएगा। एक ऐसा क्यों होता है एक्सप्लेन करना है। देखो इसका आंसर क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ TiCl4 एंड TiCl3 एग्जिस्ट एज TiH2 ब्रैकेट के बाहर Cl4 एंड TiH2 ब्रैकेट के बाहर Cl3 रिस्पेक्टिवली। तो वाटर में ये कैसे रहते हैं? TiH2 Cl4 एंड TiH2 Cl3। तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा?
Ti⁻⁶ होल 4+ और यहाँ पे क्या आएगा 3+। इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ti सेल्फ और Ti एग्जिस्टेंस Ti+4 आयन, मतलब यहाँ पे Ti यानी कि टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +4। तो +4 होगा यानी कि ये क्या होगा D0 सिस्टम, मतलब इसका d ऑर्बिटल्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड हेंस इट इज़ कलरलेस। मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे कलर हमें किसके लिए दिखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए। अगर यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो हमें कलर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा कलरलेस। But in aqueous solution of TiCl3 containing of Ti+3 आयन, TiCl3 का aqueous solution जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा टाइटेनियम का +3, यानी कि यहाँ पे क्या होगा D1 सिस्टम। सो देयर हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि d ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा। तो जिसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। द लोन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज मोर स्टेबल T2g ऑर्बिटल। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये कहाँ पे होता है मोर स्टेबल T2g ऑर्बिटल में होता है। When it absorbs energy of light is get excited and goes to the higher Eg state। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये क्या होता है एक्साइटेड हो जाता है एंड गोज टू द हायर ईजी स्टेट, जो ईजी लेवल पर चला जाता है। सच दैट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पहले था T2g1 Eg0, अब क्या हो रहा है T2g0 Eg1, क्योंकि क्या हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाएगा ईजी पे, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हुआ है T2g0 Eg1। एज द एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन द येलो ग्रीन रीजन, ये जो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये कौन सा रीजन में हो रहा है येलो ग्रीन। द ट्रांसमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज इन द वायलेट रीजन। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा वायलेट रीजन में होगा। Hence the aqueous solution of TiCl3 has violet in color। इसीलिए TiCl3 का aqueous solution है कलर दिखाएगा वायलेट कलर। देखो ये जो रीजन है मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, फिर से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या बोला है येलो स्क्रीन रीजन में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसीलिए क्या दिखाएगा ये देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है वायलेट। ठीक है, तो यही हो रहा है येलो स्क्रीन रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है तो वायलेट कलर ये शो करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। देखो ये क्या है T2g, ये क्या है Eg, यहाँ पे H न्यू यानी कि लाइट की जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ये क्या था ग्राउंड स्टेट, ये एब्जॉर्ब करके कहाँ आ जाएगा ईजी पे एक्साइटेड स्टेट पे। तो यहाँ पे फिगर क्या होगा ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन Ti2 होल Cl3, यानी कि TiCl3 के एक्वस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है उसका ये पिक्चर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, TiO2 एंड ZnO वाइट इन कलर एक्सप्लेन। ये जो TiO2 टाइटेनियम के ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं वाइट इन कलर, मतलब ये कोई कलर नहीं शो करते हैं, क्या होते हैं वाइट होते हैं। तो क्यों वाइट होते हैं, देखो इन TiO2 टाइटेनियम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इट इज़ D0 सिस्टम। टाइटेनियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो उसका सिस्टम क्या होता है D0, यानी कि d ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। therefore ऑल द d ऑर्बिटल्स ऑफ टाइटेनियम +4 आयन आर वैकेंट, वो वैकेंट होते हैं। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ dd ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे होगा।
तो यहाँ पे डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई TiO2 इज़ कलरलेस, इसीलिए TiO2 क्या होगा, कलरलेस, मतलब वाइट इन कलर। इन द सेम वे इन ZnO जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, जिंक इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इट इज़ D10 सिस्टम। वो क्या था, D0 टाइटेनियम, और यहाँ पे जिंक क्या है, D10 सिस्टम। देयरफॉर ऑल द d ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक 2+ आर फील्ड, सारे ऑर्बिटल्स फुल फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे थे वहाँ पे ही रहेगा। दैट इज़ वाई ZnO इज़ कलरलेस, इसीलिए वहाँ पे कोई भी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ZnO क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, आई होप मैंने आज जो भी पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।